अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि रजब भट्ट ने अपनी और ईमान की तलाक के बारे में नाजरीन के साथ, अपनी रजब फैमिली के साथ क्या शेयर किया। तो हाल ही में रजब भट्ट ने अपने सामने कैमरा ऑन करके रख दिया और कमरे में बैठकर एक ईमान के बारे में और अपने बारे में, यानी कि अपनी तलाक के बारे में बयान दिया है और तमाम रजब फैमिली को हैरान कर दिया। बयान में उन्होंने वो सब कुछ कहा जिससे हम तमाम नाजरीन को उनसे उम्मीद नहीं थी। उन्होंने काफ़ी कुछ कहा और कहा कि मैं इस तरह से कुछ नहीं चाहता था जैसा कि हुआ, यानी वो ये नहीं चाहते थे कि जिस तरह से तलाक हुई वो इस तरह ना होती। आप लोग जब बयान सुनेंगे तो आप लोगों को सारी बातें खुद ही समझ आ जाएंगी, लेकिन बयान सुनने से पहले ये ज़रूरी है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को जल्दी से पता चल जाए और आप लोग वो वीडियो देख लें। और इसके अलावा जब भी कोई नई रजब फैमिली के लिए अपडेट हो तो वो जानने के लिए भी आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर नाजरीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि रजब भट्ट ने सबसे पहले एक कमरे में जाते हैं और कैमरा सेट करते हैं और फिर अपने नाजरीन से मुखातिब होकर अपनी बात करना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने रजब फैमिली से कुछ प्रॉमिसेस यानी कि वादे भी किए और कहा कि आइंदा इस तरह से कुछ नहीं होगा। अब क्या उन्होंने बातें की, और ये सब कुछ जानने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और मैं मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी और रजब फैमिली के लिए अच्छी वीडियोस लाती रहूं। तो मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब चलें सुनते हैं जी रजब भट्ट का बयान कि उन्होंने अपने और अपनी ईमान यानी कि जो उनकी साबिका बीवी थी उनके बारे में क्या कहा। तो यहाँ पर नाजरीन मैं आप लोगों को एक और भी बड़ी अहम और ज़रूरी बात बताती चलूँ कि उन्होंने ना सिर्फ ईमान को बल्कि ईमान के भाई यानी ओन शेख को भी कसूरवार करार दिया। वो कहते हैं कि जो ईमान का भाई यानी कि ओन है, उसने हमारी तलाक में अहम किरदार अदा किया है। अगर ओन ना होता तो शायद ईमान अभी मेरे साथ होती। ये तमाम बातें उन्होंने ख़ुद अपने मुँह बोली हैं। आप लोग बयान सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और रजब फैमिली अपने रजब भट्ट का बयान सुने। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी होगी, पूरी देख के पूरी सुन के जाइएगा। 2-3 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात कर रही हैं, जो कि मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं इन टॉपिक्स को क्लियर करके जाऊँ। सबसे पहला टॉपिक जो मेरी शादी को लेके मसला मसाइल चल रहा है, मैं उसमें सबसे बड़ी गलती अपनी कहता हूँ कि मैंने सोशल मीडिया पे आके उस चीज़ का जवाब दिया सिर्फ एक बार, और वो मेरा एक बार का दिया हुआ जवाब दूसरी पार्टी के सारे जवाबात के ऊपर भारी पड़ गए, असली चेहरे निकल के आ गए। एनीवेज, शायद मुझे वो डिस्कस नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको लीगली डील करना चाहिए था, क्योंकि लीगल और शरई दोनों राइट जो है वो मर्द और औरत के पास मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक गलत फैसला आपकी ज़ात से हो गया है, आपकी फैमिली से हो गया है, तो उसके पीछे आपने अपनी जान ही गंवानी है, अपनी फैमिली का या अपना मेंटल पीस ही बर्बाद करना है या सारी ज़िंदगी खुद को कोसना है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपके पास शरई और लीगल दोनों हक है हासिल कि आप उसको ख़त्म कर सकें ग्रेसफुली। लेकिन शायद गलती हो गई, दूसरी साइड से भी फायरिंग हो रही थी, एक जवाब हमने भी दे दिया, तो वो काम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। अभी जैसा कि आपने देखा कि इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने ज़रूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेम्बर को मैसेज करते। आपने ये ज़रूरी समझा कि शादी जाए बाढ़ में, डाइवोर्स हो रही है हो जाए, लेकिन चलो लोगों को जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी हम ठीक हैं, ये लोग ख़राब हैं। कोई बात नहीं, जो गालियाँ मुझे पढ़नी है, मेरी फैमिली को पढ़नी है, जो हेट मिलनी है वो तो मिल ही जानी है। पहले भी जब से शादी हुई है तब से मिल रही है, किसी न किसी वजह से मिल ही रही है। उस पेपर के ऊपर, उस डाइवोर्स पेपर के ऊपर स्टोरी के अंदर किवान का हाथ रखना कोई ज़रूरी नहीं था। किवान का हाथ रखे बगैर भी हमें गालियाँ पड़ जाएंगी, आप बेफिक्र रहें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो रजब फैमिली है ये मैंने आप लोगों के सर पर नहीं बनाई। मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेहनत करके अपनी रियल लाइफ डिस्ट्रॉय करके ये फैमिली बनाई है। इसको अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई गिरा नहीं सकता। एक चीज़ ये हो गई, और दूसरी बात यह है कि जी मेरी तरफ से
सोशल मीडिया के ऊपर आज के बाद मेरी लाइफ जो पर्सनल है, जो शादी है या जो भी है जिंदगी है, इसके ऊपर कोई बयान नहीं होगा। पहला नोटिस चला गया है, शरई और कानूनी दोनों हक मेरे पास हैं। दूसरा नोटिस की जो डेट होती है वो उसके अकॉर्डिंगली ही जाएगा। मैं ग्रेसफुली इसको जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ, इस शादी को, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर अब कोई बात नहीं होगी। आपके लिए दरवाजे, प्लेटफॉर्म्स, 1000 बंदा पॉडकास्ट पर करने वाला आपके पास खड़ा होगा। आप पॉडकास्ट दें, आप बुराइयां करें, आप लीक करें, जो भी करना आप करें, मुझे कोई मसला नहीं है। लीगल तरीके से मैं डील करूंगा। कोई ऐसी चीज़ जो आप करेंगे या आपका भाई करेगा तो मैं उसको इंशाल्लाह लीगली देखूंगा। डिफॉर्मेशन वगैरह की जो भी FIR वगैरह होती होंगी लीगल देखूंगा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मैं इस चीज़ को अब डिबेट या डिस्कस नहीं करूंगा। तो जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया रजब भट्ट ने क्या कहा इस बयान में। ज़्यादातर रजब भट्ट का यही कहना था कि मैंने सोशल मीडिया पर अपने और ईमान की तलाक़ के बारे में बोलकर बहुत बड़ी गलती की है, और इससे भी बड़ी गलती ईमान ने की, यानी कि उसने डाइवोर्स पेपर को स्टोरी पर मेंशन कर दिया और किवान का हाथ स्टोरी पर लगा दिया। वो कहते हैं कि किवान का हाथ लगाए बगैर भी वो अपने फ़ैन्स को, अपने फॉलोअर्स को, अपनी रजब फैमिली को ये सब बता सकती थी, लेकिन उन्होंने किवान का हाथ लगाकर अटेंशन लेने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि मैं बड़ी मज़लूम हूँ, यानी कि ईमान बहुत मज़लूम है और मैं यानी कि रजब भट्ट उस पर जुल्म करता हूँ। ये सब कुछ रजब भट्ट के दबे अल्फाज थे जो कि ये तमाम अपनी रजब फैमिली से कहना चाहते थे। तो नाजरीन, मुझे तो वैसे यही लगता है कि वाकई ये तमाम बात रजब भट्ट को सोशल मीडिया पर आकर इस तरह से नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ घर की बातें भी होती हैं जो कि घर में ही रखनी चाहिए, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो फिर नज़र लगती है, क्योंकि जहाँ पर आपके करोड़ों लोग आपको पसंद करने वाले हैं वहाँ पर लाखों लोग आपसे हसद भी करते हैं, बल्कि अक्सर ऐसे होता है कि प्यार करने वालों से ज़्यादा हासदीन होते हैं। तो मेरे ख़याल से उन्हें ये बात सीक्रेट रखनी चाहिए थी। अगर उनकी डाइवोर्स हो भी जाती तो उन्हें चाहिए था कि पहले डाइवोर्स से पहले घर वाले बड़े बैठ कर इस बात के बारे में कंसर्न करते, आपस में बातचीत करते और इस मसले को हल करने की कोशिश करते, क्योंकि अब ये मसला सिर्फ रजब भट्ट और ईमान का नहीं था। अब इस मसले में किवान सुल्तान भी शामिल थे। किवान सुल्तान जो कि रजब भट्ट और ईमान के बेटे हैं, और उनका फ्यूचर क्या होगा, इन दोनों ने ये बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपनी लड़ाइयों में किवान का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। आप लोग क्या कहते हैं? और इसके बाद इनको याद आया कि हमारा कोई बेटा भी है, हमारी औलाद भी है। अब इसके बारे में कोर्ट्स में जाया जा रहा है और उससे मिलने की डेट्स ली जा रही हैं। यानी कि मैं आप लोगों को एक और न्यूज़ सुनाती चलूँ कि रजब भट्ट कोर्ट में गए और उन्होंने लीगल तरीके से, जैसा कि वो अपने बयान में भी बार बार कह रहे हैं कि अब मैं जो करूँगा लीगल तरीके से करूँगा, तो उन्होंने लीगल तरीके से किवान सुल्तान से मुलाकात के लिए तारीखें मांग ली हैं। उनको ये कोर्ट ने हक़ दिया है कि आप इस तारीख़ को जाकर अपने बेटे किवान से मिल सकते हैं। यानी कि अब मसला बहुत संगीन हालत में पहुंच चुका है। ईमान अपने बेटे किवान सुल्तान से रजब भट्ट को मिलने भी नहीं दे रही, और हाल ही में ईमान यानी कि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन पर रजब भट्ट के दोस्त नानी वाले के साथ हाजिर हुई हैं, जिसके ऊपर भी रजब भट्ट ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है। खैर नाजरीन, ये तमाम बातें मैं फिर आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी। फ़िलहाल आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, एक और बड़ी ज़रूरी बात कि मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाने लगी हूँ, जिसमें क्योंकि आप लोग जानते हैं और आप लोगों के सामने भी टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर, इसके अलावा सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आई होंगी कि हाल ही में लक्की भाई, जो कि एक आला यूट्यूबर हैं, जो कि रजब भट्ट से भी ज़्यादा फॉलोअर्स रखते हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी और उनकी वाइफ अरूब जतोई का इंटरव्यू यानी कि पॉडकास्ट हुई है, जिसके अंदर उन्होंने रजब भट्ट के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं। अगर अब अभी तक आप लोगों को वो तमाम बातें नहीं पता तो उसके लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो उन्हीं के बारे में आने वाली है। और मुझे ज़्यादा ज़्यादा सा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट लिखें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि रजब फैमिली इस सूरत हाल पर अपनी क्या राय देना चाहेगी, और आप लोगों को क्या लगता है कि आइंदा के बाद अब क्या ईमान रजब भट्ट के साथ अपनी ताल्लुकात को बेहतर करने की या फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगी। खैर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो दोनों के सूरत हाल हैं वो संगीन हालात पे पहुंच चुके हैं।
خیر ناظرین، تو آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، کیونکہ مجھے اس وقت آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور روح جہاں ولاگس کو فل سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں نئے مزیدار دھماکے دار ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ رجب فیملی۔